नमस्कार विद्यार्थियों। एक विषय के रूप में समाजशास्त्र, सोशलॉजी एज ए डिसिप्लिन, आज इस पे मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। हम सभी जानते हैं ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। अभी आपने 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की है। 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करके आपने कॉलेज में प्रवेश लिया है। कॉलेज और स्कूल शिक्षा के प्रमुख केंद्र हैं। कुछ विद्यार्थियों ने समाजशास्त्र विषय पढ़ा होगा 12वीं में और कुछ ने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन समाजशास्त्र महाविद्यालयीन शिक्षा का एक प्रमुख विषय है। समाजशास्त्र एक ऐसा विषय है जिसके बारे में हर विश्वविद्यालय, हर महाविद्यालय में एक अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाया जाता है, एक ऐच्छिक विषय के रूप में पढ़ाया जाता है। कहीं अनिवार्य विषय, कहीं ऐच्छिक विषय, और इसमें ही सबसे ज़्यादा कैरियर संवारने की क्षमता है। समाजशास्त्र विषय लेके जो स्नातक होते हैं उन विद्यार्थियों को सतत रोजगार मिलता है। तो इसी समाजशास्त्र विषय पे आज मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। ये पहले मैं आपको समाजशास्त्र विषय की समझ के बारे में बताऊंगा। समाजशास्त्र क्या है, समाजशास्त्र किसे कहते हैं, समाजशास्त्र की शुरुआत कहाँ से हुई, और फिर इसके अध्ययन क्षेत्र, इसकी परिभाषा, इसकी प्रकृति और इसकी उपयोगिता, ये सामान्य चर्चा, ये हमारी प्रथम यूनिट का विषय है। इस पर आज मैं चर्चा करूंगा। समाजशास्त्र समाज का अध्ययन करने वाला विषय है। समाजशास्त्र क्या है? समाज का अध्ययन करने वाला विषय है। समाजशास्त्र विषय समाज को समझने और जिंदगी को बेहतर बनाने में एक प्रमुख विषय के रूप में अपनी भूमिका अदा करता है। लेकिन इसका अध्यापन ये 18वीं शताब्दी से हुआ। हालांकि समाज के बारे में हम सभी देखें तो काफ़ी पहले से समाज के बारे में हम जानते हैं, हर कोई समाज को जानता है, लेकिन विधिवत अध्ययन अध्यापन के रूप में ये 18वीं शताब्दी से ही इसका प्रारंभ हुआ। और इसकी शुरुआत औद्योगिकरण से हुआ। यूरोप में जब औद्योगिकरण हुआ था 18वीं शताब्दी में, औद्योगिकरण के कारण समाज में व्यापक पैमाने पर परिवर्तन हो रहे थे और सामाजिक बदलाव आ रहा था। परिवार टूट रहे थे, संयुक्त परिवार एकल परिवार में आ रहे थे, गांव से लोग शहर की ओर पलायन कर रहे थे। इन सारी गतिविधियों के रूप में, एक सामाजिक परिवर्तन के रूप में लोगों ने कहा, वहाँ के चिंतकों ने, विचारकों ने चिंता की कि हमको समाज में हो रहे परिवर्तन का अध्ययन करना चाहिए, और इसके लिए उन्होंने समाजशास्त्र को एक महत्वपूर्ण सरोकार के रूप में देखा। और समाजशास्त्र जिस तरह से समाज का परीक्षण करता है, इसमें पद्धतियों की भूमिका होती है, प्रक्रियाएं होती है, नियमों का कितना महत्व है, यह इसका विकास स्वतः ही स्पष्ट करता है। समाजशास्त्र के उद्गम और विकास के अध्ययन से ही हम यह जान सकते हैं कि संकल्पनाओं, पद्धतियों, आंकड़ों का एक पूरा का पूरा तंत्र है। समाजशास्त्र विषय को अगर हम देखें तो समाजशास्त्र के उद्गम से लेकर 1838 में फ्रांस में इसकी शुरुआत हुई थी, और आज 2021 आते आते इसमें जितनी भी अवधारणाएं स्थापित हुई हैं, जितने इसके शाखाएं बनी हैं, और इसकी जो पद्धतियां अध्ययन करने की, और इसके जो आंकड़े हम देखें तो स्पष्ट होता है कि ये एक बहुत बड़ा तंत्र है, एक मैकेनिज्म है, एक प्रबंध है। समाजशास्त्र के संस्थापक फ्रांसीसी विद्वान अगस्ट कॉम्टे हैं। उनका विश्वास था कि समाजशास्त्र मानव कल्याण में योगदान करेगा। इसी योगदान की भावना, सामाजिक कल्याण की भावना को लेकर उन्होंने समाजशास्त्र विषय की स्थापना की। समाजशास्त्र में इतिहास और जीवन कथा को समझने के साथ ही साथ मानव समाज के इतिहास और मानव समाज की जीवन कथा को समझने के साथ ही साथ समाज में इसके संबंधों को समझने में भी समाजशास्त्र हमारी मदद करता है। यही इस विषय का मुख्य कार्य। जैसे अन्य विषयों के कार्य होते हैं, वैसे ही समाजशास्त्र का मुख्य कार्य क्या है? सामाजिक संबंधों को जानना। समाजशास्त्र के अधिकांश मुद्दे और सरोकार, समाजशास्त्र विषय के अधिकांश मुद्दे और सरोकार हमें समाज की सामाजिक संरचना से परिचित कराते हैं। समाज शब्द समाजशास्त्र विषय का केंद्र बिंदु है। समाजशास्त्र विषय का जो केंद्र बिंदु है वो समाज शब्द है। समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। समाजशास्त्र जो है समाज का विज्ञान, यह एक ऐसा विषय है जिसमें समाज और उसके विभिन्न पहलुओं का हम क्रमबद्ध और वस्तुनिष्ठ अध्ययन करते हैं। समाजशास्त्री चिंतन की वैज्ञानिक परंपरा जो है, इसका प्रारंभ सन 1838 में फ्रांस से हुआ था। अगस्त कॉम्टे के पूर्व फ्रांसीसी निबंधकार एमेनुअल जोसेफ सेइस ने 1780 में यद्यपि समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग किया था अपने एक निबंध में, लेकिन वो शब्द समाज में प्रचलित नहीं था। और 58 वर्षों पश्चात
1838 में अगस्त कॉम्टे ने सोशियोलॉजी शब्द के माध्यम से समाज का वैज्ञानिक अध्ययन प्रारंभ किया। 58 वर्षों बाद 1838 में समाजशास्त्र की शुरुआत हुई। अंग्रेजी शब्द सोशियोलॉजी जो है ये लातिनी वर्ड और लातिनी और ग्रीक भाषा के शब्दों सोशियस और लोगस से मिलकर बना है। इन दोनों का अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें, सोशियोलॉजी का अर्थ होता है समाज का अध्ययन। समाजशास्त्र एक बृहद विज्ञान है जो समाज के समग्र स्वरूप का क्रमबद्ध अध्ययन और व्याख्या करता है। समाजशास्त्र की विषय वस्तु जो है, सब्जेक्ट मैटर जो है, व्यक्तियों में पाए जाने वाले सामाजिक संबंध है। मेरे और आपके, जैसे मैं आपको क्लास ले रहा हूँ, आप मेरे छात्र हैं, तो आपका और मेरा एक संबंध हुआ, तो मेरे आपके संबंधों को जानने का काम समाजशास्त्र करेगा। समाजशास्त्र क्या है, इसे समझना प्रत्येक विद्यार्थी के लिए, आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि समाजशास्त्र है क्या। समाजशास्त्र ने स्पष्ट किया है कि हमें यह जानना आवश्यक है कोई वस्तु विशेष एक विषय के अंतर्गत ही आए, यह जरूरी नहीं कि, बल्कि महत्वपूर्ण बात यह है कि हम उस वस्तु का जिस दृष्टिकोण से अध्ययन करते हैं और हमारे अध्ययन की संदर्भ परिधि क्या है। इसको आपको मैं एक उदाहरण से समझाता हूँ। जैसे ये जिस कुर्सी पे मैं बैठा हूँ, इस कुर्सी का अगर हम अध्ययन करें तो बॉटनी के छात्र वनस्पति शास्त्री क्या कहेंगे, कुर्सी सागौन की बनी है, कुर्सी शीशम की बनी है, कुर्सी अन्य कई प्रकार की जो लकड़ियां हैं वो उस लकड़ी का विश्लेषण करेंगे। अर्थशास्त्री जो अर्थशास्त्र के विद्यार्थी हैं वो कहेंगे कुर्सी की लागत कितनी है, कुर्सी को बनाने में कितना पैसा खर्च हुआ, अब ये कुर्सी बिकेगी कितने में, खरीदने और बेचने, इस पूरी प्रक्रिया में हमको फायदा कितना होगा, वो लाभ और लागत की बात करें। अब एक समाजशास्त्री जब हम बात करें कुर्सी क्या है, तो वो कुर्सी का अध्ययन करते बोलेगा इस कुर्सी पे कौन सा व्यक्ति बैठ रहा है। जैसे महाविद्यालय है, महाविद्यालय में प्राचार्य के कमरे में एक विशेष कक्ष होता है प्राचार्य का, वहां जिस कुर्सी पे प्राचार्य बैठते हैं तो कहा जाता है ये प्राचार्य की कुर्सी है। फिर आपने देखा होगा प्रिंसिपल के रूम के बाहर एक चपरासी, एक कुर्सी और रहती है, उसमें चपरासी बैठता है। जैसे ही प्राचार्य जी घंटी बजाते हैं या प्राचार्य के कक्ष में कोई व्यक्ति आता है तो वो पूछता है पहले, और चपरासी जब संतुष्ट हो जाता है तभी उस व्यक्ति को प्राचार्य के कक्ष में भेजता है, तो वो कुर्सी चपरासी की है। एक और उदाहरण से इसको हम समझते हैं, ब्रेड हम सभी खाते हैं। अब ब्रेड को भी समझने का दृष्टिकोण अलग अलग है। जैसे ब्रेड जो अर्थशास्त्री हैं उनकी कोशिश ये रहती है कि हम ब्रेड को अधिक से अधिक मुनाफा कमाएं, इसलिए ब्रेड को वो आकर्षक, आपने देखा होगा कई प्रकार की हो गई, ब्राउन ब्रेड आ गई है, आपके वो सैंडविच ब्रेड आ गई है, ऐसे कई प्रकार की ब्रेडें निकल आई हैं और उसको अलग अलग से प्रकार से वो बेचते हैं और प्रॉफिट कमाते हैं। अर्थशास्त्री का काम। न्यूट्रिशन वाले जो हैं, होम साइंस वाले हैं, वो देखते हैं इस ब्रेड में कैलोरी कितनी है, ब्रेड आपको नुकसान कितना कर रही, फायदा। वो शारीरिक संरचना के साथ में ब्रेड जल्दी पच जाती है, हल्की होती है, इसमें कैलोरी ज़्यादा होती है, ये वाला विश्लेषण देखते हैं, इस संदर्भ से देखते हैं। और एक समाजशास्त्री देखेगा, वो कहेगा कि ब्रेड बनाने में, ब्रेड सैंडविच बना रहे थे या ब्रेड सेक रहे थे, पति पत्नी के बीच में झगड़ा हुआ था, इसलिए उसका असर हुआ कि ब्रेड जल गई। तो वो ये दृष्टिकोण से देखता है, बताता है ब्रेड और समाज के संबंध। तो ये अलग अलग प्रकार से समाजशास्त्र क्या करता है, विशिष्ट दृष्टिकोण से। समाजशास्त्र का नजरिया, समाजशास्त्र का दृष्टिकोण अलग होता है, वो सामाजिक प्रघटनाओं को जानने के लिए एक अलग नजरिए से देखता है, अलग दृष्टिकोण से देखता है। इस तरह से हम देखते हैं समाजशास्त्र क्या है, समाज की सभी घटना संस्थाओं का अध्ययन करने वाला एक विज्ञान है। इसका अपने आप में एक विस्तृत क्षेत्र है। कार्ल बर्टन कहते हैं सोशियोलॉजी इज ए इलास्टिक साइंस, इसकी सीमा कहाँ से शुरू होती है और कहाँ खत्म होती है ये निर्धारण करना कठिन है। आप देखिए, आपके घर से समाजशास्त्र शुरू होता है, हम परिवार का अध्ययन करते हैं, वैवाहिक संबंधों का अध्ययन करते हैं, परिवार के अन्य सदस्यों की जो परिस्थिति, भूमिका है, समूह, इसका अध्ययन करते हैं, फिर पड़ोस का अध्ययन करते हैं, उसके बाद आप समाज में आते हैं, बाहर आते हैं, स्कूल का, संस्थाओं का, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, इन सभी संस्थाओं का अध्ययन करते हैं, आपराधिक गतिविधियों का अध्ययन करते हैं, महिलाओं का अध्ययन करते हैं, किसानों का अध्ययन करते हैं, शहर का अध्ययन, ये सारी चीजें। इसलिए उसने कहा एक रबड़ की तरह है कि रबड़ कहाँ से खींचें, कहीं से भी खींच सकते हैं आप। अर्थात समाजशास्त्र के अध्ययन की शुरुआत कहाँ से होती है, खत्म कहाँ होता है, इसका निर्धारण करना एक बहुत ही कठिन काम है।
इसकी विषय वस्तु की जब हम चर्चा करते हैं, इसके दो संप्रदाय बताए गए। एक है स्वरूपात्मक संप्रदाय, इसके प्रवर्तक जॉर्ज सिमेल है। वो कहते हैं समाजशास्त्र विभिन्न समूहों में विभिन्न प्रकार के सामाजिक संबंधों से संबंधित विज्ञान है। यह सामाजिक संबंधों के साथ ही साथ प्रतिस्पर्धा, समाज में होने वाली कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा, समाज का स्त्रीकरण, ऊंच नीच, वर्ग विभाजन और श्रम विभाजन का अध्ययन करता है। मैक्स वेबर कहते हैं समाजशास्त्र का उद्देश्य सामाजिक व्यवहारों को समझना, हमारे आपके जो सामाजिक व्यवहार है उनको समझना जानना समाजशास्त्र का विषय है। वीरकांत नाम के एक समाजशास्त्री, वो कहते हैं समाजशास्त्र ज्ञान की एक विशेष शाखा, स्पेसिफिक ब्रांच ऑफ नॉलेज। सोशलॉजी इज ए स्पेसिफिक ब्रांच ऑफ नॉलेज, जिसका संबंध व्यक्ति के समाज के साथ होने वाले संबंधों से, मेरा समाज के साथ क्या संबंध है उसका अध्ययन करना है। संश्लेषणात्मक स्वरूप के जो हैं प्रवर्तक, वो कहते हैं समाजशास्त्र संपूर्ण विश्व में मानव प्रजाति को विश्लेषित करने वाली एक विचारधारा, एक थॉट है, एक आइडियोलॉजी है कि मानव प्रजाति का जो विश्लेषण करते हैं वर्ष में, पूरे वर्ल्ड में, उसको करने वाली विचारधारा, आइडियोलॉजी है। इसी तरह जिन्स वर्ग ने इसकी विषय वस्तु को सामाजिक आकार की, सामाजिक नियंत्रण प्रक्रियाओं और सामाजिक व्याधिकी में बांटा है। एक पेट्रिम सोरोकिन है, रशिया के समाजशास्त्री, वो कहते हैं समाजशास्त्र की विषय वस्तु में उन्होंने सम्मिलित किया है, इसमें सामाजिक घटनाओं के विविध आयामों में सामाजिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ये सामाजिक और असामाजिक संबंधों का अध्ययन करती है, मतलब समाज को जोड़ने वाली जो हैं उनके साथ साथ जो समाज को विघटित करने वाले हैं जैसे अपराध, इनका भी अध्ययन करता है। ये सामान्य घटनाओं की प्रकृति का अध्ययन, जो हमारे रोजमर्रा की दैनिक जीवन की सामान्य घटनाएं होती हैं उनकी प्रकृति क्या है। जैसे अभी कोरोना काल, महामारी है, कोरोना काल है, इसमें व्यक्ति के व्यवहार बदल गए, हम एक दूसरे से दूरी महसूस कर रहे हैं, हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, ऑनलाइन, तो ये सारी प्रकृति जो चेंज हुआ है, व्यवहार में जो परिवर्तन आया, इसका अध्ययन करते हैं। समाजशास्त्र क्या है? समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला विज्ञान है। यह सामुदायिक समस्याओं का समाधान करता है, जो कम्युनिटी की समस्याएं उनका समाधान करता है। समाजशास्त्र अच्छे नागरिक निर्माण में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। अच्छे नागरिक निर्माण में समाजशास्त्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। यह व्यवस्थित क्रम में समाज की पुनर्संरचना में सहायक विषय है। समाज में निरंतर बदलाव होते हैं, उसकी पुनर्संरचना करने वाला एक सहायक विषय है। मूलतः समाजशास्त्र मनुष्य के आंतरिक मूल्यों, गरिमा पर हमारा ध्यान आकर्षित करने वाला, उस पर फोकस करने वाला, एकत्रित करने वाला एक प्रमुख विषय है। आज समाजशास्त्र विषय जो है खाली आर्ट्स का विषय नहीं है, बीए का विषय नहीं रहा समाजशास्त्र। समाजशास्त्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से जो स्नातक होते हैं, बीएससी एजी, वहाँ पे भी, क्योंकि गांव का अध्ययन करना है, किसानी अध्ययन करना है, वहाँ समाजशास्त्र है। मेडिकल में, नर्सिंग में डॉक्टर को भी समाजशास्त्र पढ़ाया जाता है, नर्सिंग के विद्यार्थियों को समाजशास्त्र पढ़ाया जाता है, फिजियोथेरेपिस्ट जो है उनको कराया जाता है। मैनेजमेंट में भी कि आप समाज का मैनेजमेंट कैसे करेंगे, इसलिए वहाँ भी एक विषय समाजशास्त्र का रखा गया है। इंजीनियरिंग कॉलेज, आईआईटीज में समाजशास्त्र एक प्रमुख विषय के रूप में पढ़ाया जाता है। लॉ का कार्यक्षेत्र खाली समाज में लोगों को न्याय दिलाना है, लेकिन समाज में कैसे न्याय दिलेगा, विवाह के नियम क्या होंगे, परिवार के क्या होंगे, इन सभी के लिए लॉ यूनिवर्सिटी में भी समाजशास्त्र एक विषय के रूप में पढ़ाया जाता है। अब आपके बीएड जो करते हैं, शिक्षा में भी समाजशास्त्र एक विषय के रूप में पढ़ाया जाता है। तो समाजशास्त्र एक प्रमुख विषय, एक आधुनिक विषय है। हालांकि इसका इतिहास बहुत पुराना नहीं है, लेकिन फिर भी समाजशास्त्र आज एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में प्रत्येक विश्वविद्यालय, प्रत्येक महाविद्यालय, सभी जगह पढ़ाया जा रहा है। ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है। तो हम नटशेल में आज जो हमने अध्ययन किया उसके बारे में देखते हैं इसका, कि समाजशास्त्र क्या है। समाजशास्त्र सामाजिक विषय वस्तु का विषय है। समाज विज्ञान में सबसे युवा विषय समाजशास्त्र है। ये समाज से संबंधित विषय और समाज के विज्ञान के रूप में जाना जाता है। ये समाज, इसके जो पितामह या जनक हैं अगस्त कॉम्टे हैं। ये बहुत प्राचीन विषय है, लेकिन इसका इतिहास बहुत छोटा है। हम सभी समाज में रहते हैं, समाज को जानते हैं, समाज का विश्लेषण करते हैं। इसकी शुरुआत औद्योगिक क्रांति से यूरोप में जब सामाजिक संरचनाएं विकसित हो रही थी 18वीं शताब्दी में, तो फ्रांस के विचारक के माध्यम से समाजशास्त्र की शुरुआत हुई। इसका प्रयोग था औद्योगिक क्रांति के प्रभाव से समाज की बेहतरी के लिए समाज में चिंतन प्रारंभ हुआ था, उससे सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग
1780 में फ्रांसीसी निबंधकार एमेनुएल जोसेफ सेइस ने किया था, लेकिन वो अध्ययन विषय के रूप में समाजशास्त्र को नहीं ला पाए। पर 1838 में फ्रांसीसी दार्शनिक इसिडोर अगस्त बेरी फ्रांकिस जेवियर काम्प ने समाज के अध्ययन को एक विषय वस्तु के रूप में प्रस्तुत किया, इसलिए समाजशास्त्र के पितामह माने जाते हैं। भारत में काफी देर से आया। मुंबई विश्वविद्यालय में न्यूजीलैंड के एक समाजशास्त्री थे, उन्होंने इसकी स्थापना की थी मुंबई विश्वविद्यालय में 1919 में। इसके बाद मध्य प्रदेश में इंदौर में क्रिश्चियन कॉलेज है, वहां श्रीमती ब्राइस ने 1956 में समाजशास्त्र की शुरुआत की थी। इसकी कुछ परिभाषाएं हैं जो आपको जानना होगा, जो परीक्षा में आती हैं और हमको जानना भी चाहिए। अगस्ट कॉम कहते हैं समाजशास्त्र सामाजिक घटनाओं का विज्ञान है। एक समाजशास्त्री किंग्सले डेविस कहते हैं समाजशास्त्र समाज का सामान्य विज्ञान है। टीबी बॉटोमर कहते हैं समाजशास्त्र समाज का अध्ययन है। इमाइल दुर्खीम है अगस्ट कॉम के बाद, हम आगे पढ़ेंगे दुर्खीम के सिद्धांत। वो कहते हैं समाजशास्त्र सामाजिक संस्थाओं का विज्ञान है। स्मॉल नाम के वो कहते हैं समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का विज्ञान है। पार्क के अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक व्यवहारों का विज्ञान है। आगबर्न और निमकांप कहते हैं समाजशास्त्र सामाजिक जीवन का वैज्ञानिक अध्ययन है। इसी तरह पीटर बर्जर ने कहा है कि समाजशास्त्र सामाजिक चिंतन का प्रतिबिंब है। हम जो सामाजिक चिंतन करते हैं उसका रिफ्लेक्शन होता है, वो समाजशास्त्र। इसके अलग अलग चरण हैं। मैंने पहले ही कहा था, आपसे को बताया था कि समाजशास्त्र की शुरुआत 1838 में हुआ, लेकिन काफी पहले से है। प्रथम चरण माना जाता है हमारे यहाँ के जो भारतीय ग्रंथ हैं, रामायण है, महाभारत है, वेद पुराण, इसमें पूरा फैमिली सिस्टम है, परिवार है, समाज के बारे में काफी मनीषियों ने चर्चा की। इसके बाद यूरोप के प्लेटो अरस्तु ने के समाज क्या उन्हें समझौता, सामाजिक समझौता कहते हैं, पॉलिटिकल साइंस में आप पढ़ेंगे तो उन्होंने भी समाज के बारे में चर्चा की। इसको फर्स्ट स्टेज, प्रथम चरण मानते हैं। दूसरा चरण माना जाता है 6वीं से 14वीं शताब्दी, 6 to 14 सेंचुरी। इसमें सामाजिक जीवन की व्याख्या दार्शनिक के रूप में सेंट थॉमस एक्वाइन, ए दाते आदि ने की थी। वो दार्शनिक फिलोसफिकल अंदाज में उन्होंने की थी। तीसरा चरण माना जाता है 15वीं शताब्दी। यहाँ पे राजनीति शास्त्र के जो विद्वान थे, विचारक थे, चिंतक थे, रूसो, लॉक, हॉब्स, इन्होंने अपने सिद्धांतों में समाज को जानने का प्रयास किया। और चतुर्थ चरण जो है 1750 से 1850 के बीच हुआ, और सही माने में यही समाजशास्त्र की पृष्ठभूमि तैयार हुई है। इसी अवधि में मॉन्टेस्क्यू, कॉम्ट, स्पेंसर, मार्ट, दुर्खीम ने समाजशास्त्र का पथ प्रदर्शन किया। तो ये हम कह सकते हैं 4 चरण हैं समाजशास्त्र के। अब प्रकृति क्या है? समाजशास्त्र वो विज्ञान है मानते हैं, कुछ लोग कहते हैं विज्ञान नहीं है। तो प्रकृति पे हम चर्चा करते हैं तो समाजशास्त्र क्या है? वास्तव में एक फ्री साइंस है, स्वतंत्र विज्ञान है। ये सामाजिक विज्ञान है, भौतिक विज्ञान नहीं है। एक शुद्ध विज्ञान है, व्यवहारिक विज्ञान नहीं है। एक निरपेक्ष विज्ञान है, मानकीय अनुशासन नहीं है। ये अमूर्त विज्ञान है, इसका कोई आकार नहीं है, मूर्त नहीं है, अमूर्त विज्ञान है। ये सामान्य विज्ञान है, न कि विशेष समाज विज्ञान। ये तर्क संगत और व्यवहारिक विज्ञान है। इसके क्षेत्र दुर्खीम ने 3 भागों में बांटा है: सामाजिक आकार की, सामाजिक रचना, सामाजिक सामान्य समाजशास्त्र। आपके साथ मैंने विचारधारा की बात की, संश्लेषणात्मक और संश्लेषित समाजशास्त्र। समाजशास्त्र के अंतर्गत जो उपयोगिता की बात करें, इसकी उपयोगिता क्या है? हर विषय की जब भी हम चर्चा करते हैं उसकी यूटिलिटी को भी जानना चाहिए, उसकी उपयोगिता क्या है। ये सामाजिक समस्याओं का निराकरण करती है, समाज की जितनी भी समस्याएं उनका निराकरण करती है, नई परिस्थितियों से समायोजन करती है। अभी आप देखिए 2020 से समाज में नई परिस्थिति आई, महामारी से बचना है। तो महामारी से बचने के लिए आपको घर में रख दिया गया ना, आप घर से में रहिए, घर के बाहर नहीं निकलिए, लोगों से मिलिए नहीं। तो ये सारी परिस्थितियों से आप समायोजन कैसे करते हैं? इसमें समाजशास्त्री ने कहा कि जब तक दवाई नहीं है, जब तक वैक्सीन नहीं आ रही है, समाज को बचाने का, संक्रमण से रोकने का काम उन्हें का सोशल डिस्टेंस करें, लोग आपस में मिले जुले नहीं, मास्क लगाएं, मिलने जुलने के साथ साथ अपने व्यवहार को बदलें, घर से ही काम करें। सफाई, स्वच्छता का समाजशास्त्र कहता है कि समाज में स्वच्छता होगी, स्वास्थ्य संबंधी किसी प्रकार की परेशानियां नहीं होगी। गांव के उत्थान में, जनजाति समाज की समस्याओं के निराकरण में, आर्थिक विकास के क्रियान्वयन में, राष्ट्रीय एकता में आवश्यक है। प्रबंधन, यांत्रिकी, विधि के क्षेत्र में, अनुसंधान, समाज में क्या क्या बदलाव आ रहा है। आपने देखा होगा, एक चीज और मैं आपको बताता हूँ, चुनाव जब होते हैं, चुनावी विश्लेषण होता है कि ये पार्टी जीतेगी, हारेगी। तो राजनीति में समाजशास्त्र का बहुत बड़ा योगदान है। वो जो चुनावी जानकारियां आती ना, वो समाजशास्त्र के माध्यम से ही होती है, समाजशास्त्र के विशेषज्ञ ही करते हैं। अब समाजशास्त्र के एप्लीकेशन क्या है?
एप्लीकेशन ऑफ सोशलॉजी, समाजशास्त्र का प्रयोग हम कहाँ कर सकते हैं? एक वैज्ञानिक रूप में समाज के अध्ययन के रूप में हम समाजशास्त्र का प्रयोग करते हैं। मानव की सामाजिक प्रकृति पर फोकस करता है, प्रकाश डालता है। ये समाज की समझ को विकसित करता है। ये एक अध्ययन विषय के रूप में उपयोगी है। सामाजिक समस्याओं का निराकरण करता है। समाजशास्त्री ज्ञान समाज को समझने, योजना बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये समाजशास्त्र की तकनीक की प्रायोगिक उपयोगिता है। ये आपके साथ मैंने आज का व्याख्यान रखा। कुछ मैं आपसे प्रश्न भी आपसे पूछूंगा, आपको बताना पड़ेगा। जैसे आप लिख लीजिए, समाजशास्त्र के जनक अगस्त कॉम्ट हैं। समाजशास्त्र की शुरुआत फ्रांस में 1838 में हुई थी। समाजशास्त्र समाज की समझ का विज्ञान है। समाजशास्त्र अंग्रेजी भाषा के सोशियोलॉजी शब्द का हिंदी अनुवाद है। सोशलॉजी शब्द की उत्पत्ति लातीनी और ग्रीक शब्द से हुई। लातीनी शब्द है सोसस, ग्रीक शब्द है लोगस। ये सामाजिक संबंध, सामाजिक संस्थाओं, सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन करता है। मध्य प्रदेश में, भारत में समाजशास्त्र की शुरुआत 1919 में मुंबई विश्वविद्यालय से हुई थी। अभी 2 साल पहले हमने सेंचुरी मारी है समाजशास्त्र के विकास की भारत में, और 1956 में इंदौर के क्रिश्चियन कॉलेज से। तो ये आपके साथ मैंने कहा समाजशास्त्र के बारे में चर्चा की है, और आशा करता हूं कि अगर इसमें आपको कुछ पूछना हो, आप चैट बॉक्स में अपने प्रश्न डाल सकते हैं, मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। ये समाजशास्त्र विषय का विश्लेषण, इससे हम कह सकते हैं समाजशास्त्र की समझ को विकसित करना है। ये व्याख्यान मेरे समाजशास्त्र की समझ को विकसित करना है, समाजशास्त्र का परिचय, एक इंट्रोडक्शन कि समाजशास्त्र क्या है, समाजशास्त्र की समझ को विकसित करने के लिए मैंने आपके साथ समाजशास्त्र का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ सोशलॉजी प्रस्तुत किया। इसमें आपकी जो भी क्वेरीज हैं, जो भी प्रश्न हैं, आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं। मेरा प्रयास रहेगा कि आपके प्रश्नों का सकारात्मक उत्तर दूं, आपकी सोच को समाजशास्त्र के प्रति विकसित करने का प्रयास करूं। आज के लिए इतना ही।